गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। यशवंती निरातार ताम पहला सुनो अर जोई दीन दयाल दीजो गुण मोहे गुणी निदान सेवा सिद्क दीजे मन को ध्यावे निस दिन नाम पंच दुष्ट वस कीजे हृदय करो प्रभवास चरण प्रीत दीजे जन को दर्शन की लागी प्यास यकीन सुनो और जोई दीन दयाल दीजो गुण मोहे गुणी निदान नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला। सत्संग जियो, सबको मालूम है जो आज का दिन है ये देखा जाए तो बहुत ही बड़ा महान दिन है और महान दिन क्यों आया, कैसे आया। जिनको मालूम है कि महाराज दर्शनदास जी जिनकी ये वाणी है, जो उस निरंकार के घर से जिसको कह देते हैं तुरताम से हुजूर महाराज दर्शनदास के जरिए उनके मखारविंद से उच्चारी हुई वाणी, जिनको उनके प्रेमियों ने वो वाणी सुन करके पन्नों पे उतारा है, जिस वाणी का हम सब के लिए, संसार के लिए यशवंती निराधार धाम पहला ग्रंथ तैयार हुआ है। ताकि इस वाणी को जो भी सेवक जन सुनेंगे, अमल करेंगे, अपने हृदय में धारण करेंगे,
उनको वाणी का जो असर है, वाणी जो कह रही है, जो हमको समझा रही है, वो वाणी बहुत ऊंची और सुची वाणी है। ऊंची सुची वाणी कब आती है और कैसे आती है, कहाँ से आती है? जो ऊपर बयान किया है कि महाराज दर्शन दास जी बहुत ही ऊंचे और सुच्चे थे, और यही कारण है कि उनको 13 साल की उम्र में ही वो परम पिता परमात्मा कह सकते हैं, निरंकार कह सकते हैं, वो बुजुर्ग रूप में उनको सामने आकर के मिले हैं। आम जीव इस पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उस परमात्मा पे भी यकीन नहीं है कि वो शरीर में सामने आके खड़ा हो सकता है। ये सिर्फ उनको यकीन है जो उसके आशिक है, उस परम पिता परमात्मा के निरंकार के जो आशिक है, जो उसके प्रेमी है, जिन्होंने अपने भीतर जाकर के अपनी सुरत को अपने सतगुर से मिलाया है, अपने अंतर से सतगुर के साथ वसल किया है। ये उनको यकीन आता है। यहाँ तक कि ऐसे महात्मा, ऐसे गुरमुख, ऐसे उसके आशिक, उसको या उन सब को उसका एहसास होता है, क्योंकि वो आशिक ही उसके हैं। इसलिए उनको बचपन से ही जो जिद यहाँ पे वो निरंकार की ज्योत प्रगट होती है, जब प्रगट होनी होती है तब से जहाँ प्रगट हो जाती है, उनको उनका एहसास होता है। उनका भी मन लोचता है कि यहाँ प्रगट हुई है, हम उनके दर्शन करें। कब उस मालिक के चरणों में हमारी फरियाद सुनी जाएगी, हमारी अर्ज़ोई सुनी जाएगी कि वो हमें दर्शन देंगे। ऐसा करने वाले, दर्शन करने वाले बिरले बिरले आशिक होते हैं, बिरले बिरले महात्मा होते हैं। कोई बिरले बिरले एक उसके जन होते हैं जो हरि के दर्शन दीदार करने की इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं और उससे अंतर से जुड़ते हैं। जब अंदर से वो जुड़ जाते हैं, भीतर से उसको पुकारते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, उनको कहा गया है हरि हरि जन दो एक हैं, बिन विचार कुछ नाही। हरि और हरि जन एक रूप बन जाते हैं उसके साथ मिल करके। मिलना है भीतर से, सुरत ने मिलना है, आत्मा ने मिलना है,
तभी जाके आत्मा महाआत्मा का स्वरूप बनती है। भाव एक पहुंचे हुए महात्मा का स्वरूप बनती है। उनको दुनिया महात्मा कहती है। और जब भी वो आया है, वो ज्योत जब भी जहां भी आई है, हम सबको, संसार के जीवों को ऐसा आध्यात्मिक संदेश देती है और जिसके जरिए देती हैं, जिसमें से उस ज्योत के, उस प्रकाश के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। पर उनको जो अमल करते हैं, जो यकीन करते हैं, जो उसको देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, जिसके लिए ये कहा गया है कि वो परमात्मा जो है वो एक लाइट है, एक साउंड है, जिसके अंतर मिलने की चाहत होती है, वो सिर्फ उसी का ध्यान रखता है, उसी को याद करते हैं। उसको याद करते करते उनके अंतर एक जो मनमुख वृत्ति होती है, जो सब में होती है, उनके अंतर से वो मनमुख वृत्ति, सोच, विचार, भावनाएं ये समाप्त हो जाती है। उनके अंतर चाहत होती है सिर्फ उसके दर्शन दीदार करने की, उसका ध्यान करने की, उसको याद करने की कि ये मनोखा जामा मानव धर्म जो हमने पाया है, मिला है हमें, तो मानव का धर्म ही ये है कि मनोखे जामे में आया है। ये आत्मा रूपी स्वरूप जो है, मनुख को ये जो रूप मिला है, इसको मनुख कहा गया, जो हमको ये रूप मिला है। इसको मानव कहा गया। तो मानव का धर्म क्या है? जो मानव धर्म को समझ गया, फिर समझता है कि मेरा कर्म क्या है, फिर वो कर्मों के हिसाब से काम करता। वो कर्म जिससे आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, जिससे सुकून मिलता है, वो बल, वो कर्म। वो कर्म कब बनता है? सब काम करते हैं दुनिया में, जब कोई पूर्ण महापुरुष मिलता है, उसके ऊपर विश्वास हो जाता और उसमें से जब विश्वास हो जाता तो उसमें से दर्शन दीदार उस प्रकाश के होने शुरू होते हैं। ऐसी सोच बन जाती है। ये कह लो उस हरि की, निरंकार की, परमात्मा की रहमत है, जब किसी पे होती है तो जाके ऐसा आनंद महसूस होता है, सुकून मिलता है, दर्शन करने को मन लोचता है। और ऐसे प्रेमी जब तक दर्शन नहीं होते, जब तक ऐसा रूप नहीं मिलता, वो अर्जोई करते हैं। सिर्फ उसके आगे अर्जोई करके
संसार की कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, सोच नहीं रखते, अर्जोई करते हैं उस सोच से, हे दाता, हे मालिक, आपके दर्शन दीदार करने की सोच है, इच्छा है। और यही हमारी फरियाद है, यही अर्जोई है। हमारी अर्जोई कबूल कीजिए कि आप हमें दर्शन दीदार दीजिए, ताकि हमारा धरती पे आना सफल हो जाए। मानव धर्म निभाने की जुगती तरीका यही है कि हम सबको, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम सबको एक वही दाता, जिसको निरंकार, जिसको ओम कह के भी याद किया है, एक ओंकार कह के भी याद किया है, और भी अनेकों नामों में याद किया है। उस परमात्मा का कोई एक नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। हम सब उसके भेजे हुए संसार में आए हैं, और यही महाराज दर्शन दास जी ने हमें शिक्षा दी है। यही शिक्षा जो पहले पूर्ण महापुरुष अवतार आए हैं, उनकी शिक्षा सभी मानव को एक प्रेम की शिक्षा है, प्रेम का संदेश है, और हर तरफ से ध्यान छोड़ करके सिर्फ उसका ध्यान करना है। सोच सिर्फ वो रखनी है उसको पाने की। उसके लिए हमें एकाग्रता बनानी होगी। हमें मस्तक पे जहाँ शिव नेत्र है वहाँ ध्यान जमाना होगा, ध्यान टकाना होगा, और ध्यान टका के हर टाइम उस गुरु मंत्र का स्मरण करना होगा, जो हमें पूर्ण मुर्शिद से, पूर्ण गुरु से, जो उस हरि का, परमात्मा का स्वरूप नजर आता है, उसका एहसास होता है। जब एहसास होता है तो उस पे पूर्ण विश्वास होता है। तो उस विश्वास से, उस यकीन से उसको याद करना और उसका ध्यान करना, मंत्र का जाप करना, और सच्चे हृदय से उसको याद करना, सिर्फ उसी की तरफ ध्यान रख के, और बैठ करके सिमरन, ये याद करना जो है अपने उस सतगुर को, जो सब मानव के लिए जरूरी है। तभी जाकर के सुरत हमारी पैरों की तलियों से उठ करके, जड़ से उठ करके, वो अमृत रस का एहसास करती हुई वो ऊपर को जाती है। और बाकी रास्ते में जो मंजिलें हैं, जिसको कई बार कहा, श्री गणेश को हम बाहर तो पूजते हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्तियों के तो बाहर से दर्शन करते हैं, मगर जो साक्षात हमारे अंतर बैठे हैं गणेश, श्री गणेश, उसके दर्शन नहीं करते, अंदर नहीं जाते।
जो अंतर जानते जाते हैं ना, तो आगे के रास्ते उनके दर्शन करके और भी जल्दी खुलते हैं। कोई भी कर्म चालू करना हो, कोई भी काम चालू करना हो, कहते हैं कि पहले श्री गणेश को मनाएं, उसके दर्शन पाएं, उसकी आराधना करके उसको मनाएं, और उसकी बाद सुरत आगे बढ़ती है। नाभि में विष्णु भगवान जिसको कहते हैं, उनका वास है। जब उनको देखते हैं, वहां तक जब पहुंच होती है सुरत की, तो वहां से भी एक बल मिलता है, बख्शिश मिलती है। श्री गणेश का जो जाप है, कलिंगा 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 का जाप है। और विष्णु या ब्रह्मा का जो सिमरन है, जो महाराज दर्शन दास जी ने वहाँ का जो अक्षर हैं उनको मालूम है, जिन्होंने महाराज दर्शन दास जी से नाम लिया हुआ है। जो वो नाम बहुत ही उस मंजिल का है जहां पहुंच करके किसी भी व्यक्ति का नाश नहीं हो सकता। समझो एक ऐसा वो शब्द होता है, नाम होता है, और एक ऐसा आनंद होता है। लेकिन जब वहाँ जीव की सुरत पहुँचती है, उसको एहसास होता है कि जहाँ तक वो अक्षरों के कारण पहुँचे हैं, उस नाम में जो अक्षर आते हैं, और गुरु कृपा से वहाँ से सुरत ऊपर जाती है, तो ब्रह्मा का वास हृदय के अंदर होता है। यहाँ त्रिकोटि का एहसास होता है। और वहाँ का जो अक्षर नाम लेने वालों को पता है कि वहाँ पे कौन सा शब्द का अक्षर वो काम करता है, वो पावर काम करती है। और वहाँ से सुरत रू उठती है, कंठ में पहुँचती है। कंठ में एक उस शक्ति का वास है जो फिर ऐसे जीव के साथ जिसने पूर्ण मुर्शद से नाम लिया हुआ है, वो शक्ति उनका साथ देती है। जीवों को एहसास होता है, जीव नीचे की मंजिलों से ऊपर जाकर के ये कह लो कि उस सूक्ष्म गुफा में चले जाते हैं। और उसके बाद जितना भी सफर है इस रूह का, समझो कि आगे बढ़ता जाता है। सूक्ष्म गुफा में जाके सबके विचार उन लोगों के जो वहां तक पहुंच गए सब सूक्ष्म हो जाते हैं। और जीव चाहता है कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं, गुरु के पूर्ण मुर्शद के दिए हुए शब्द के सहारे, जहां कह लो कि पूर्ण गुरु के सहारे।
तभी कहती हैं गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। कि गुरु के बिना कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ पूर्ण गुरु चाहिए जो हमारी जिंदगी का कर्म पूरा कर दे, जिसके आशीर्वाद से, जिसकी दिव्या दृष्टि से, जिसकी बख्शिश से, जिसके प्रेम से हमारी जिंदगी का कर्म पूरा हो सकता है, जिसकी बख्शिश से जीव सूक्ष्म गुफा से, जो सूक्ष्म गुफा 10वें द्वार को जाती है, जीव वहां पहुंच जाता है जहां सतगुर का वास है, सतगुर रह रहा है। ऐसा सतगुर जो प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, जिसको वो ज्योत कहा गया है। जब वहां जाता है जीव, वहां की बात पहले की है कि गुरमुख बढ़ जाता है। फिर जीव का रोम रोम उसका गुण गाता है, उसकी याद में रहता है, रोम रोम खुल जाता है, रोम रोम से सिमरण होता है। उसी को कहा गया है कि मन माया से उठ करके जीव वहां तक पहुंच गया। फिर आत्मा जो है सतगुरु से वसल करके एक महा आत्मा बन जाती है। वहां आत्मा का जो रूप है महात्मा का रूप बन जाता है, गुरमुख का रूप बन जाता है, सुरूर से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। वहां वाणी सच होती है, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु को समझो पा लिया, उससे वसल हो गया है, वो हर टाइम पे साथ है। ये अपने आप को भी फिर नजर आता है कि वो साथ है। फिर समझ आती है जिंदगी का कर्म जो है उस गुरु की कृपा से, जो पूर्ण गुरु मिला है, उसकी रहमत से कर्म पूरा हो गया जिंदगी का। वहां जाके वो वाणी भी सच होती है। ये कहा गया है दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ बेरा। क्योंकि वहां सतगुरु में से ही अपने गुरु का स्वरूप नजर आता है। जो महात्मा वहां पहुंचते हैं, या कह लो कि जो आत्मा वहां पहुंचती है, वो महात्मा रूप बन जाती है, जिसको उस ज्योत में से सिर्फ अपने गुरु के सतगुर स्वरूप में दर्शन होते हैं। असल हमारा जिंदगी का कर्म ही ये है कि हम जितने भी रुए हैं, जिनको ये मनोखा जामा मिला, ये शरीर मिला, ये एक रहने के लिए आत्माओं को घर मिला, मकान मिला ये, लेकिन ये सिर्फ जग्गी काम करने के लिए ही नहीं है। काम सारे करने चाहिए,
कोई भी गुरु ये नहीं कहता, किसी अवतार ने ये नहीं कहा कि अपना काम धंधा छोड़ दो और मुर्शिद के दरबार में ही आके पक्के बैठ जाओ।